हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल विक्की क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, जो बिहार पुलिस, बिहार एसआई में ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया हूं। और जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम का दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज कुछ अच्छा होने वाला है इस वीडियो में। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के मॉडरेट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताया गया है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के मतलब क्या कहते थे। जो गुप्त शासक द्वारा चांदी का सिक्का जारी किया गया था उसको क्या कहा जाता था? तो उसका कहा जाता था रुपया। सोना को कहा जाता था दिनार, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे तूतिया हिंद की उपाधि से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतिया हिंद के उपाधि मिला था। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में किसके पत्र के साथ भारत आया? तो किसके पत्र के साथ भारत आया? जेम्स प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो लौटे 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ओजोन परत अवस्थित है, आपको बताना है ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? तो आंसर होगा समताप मंडल। इसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? लोयस मृदा किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये पवन निक्षेपित मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कंचनजंगा। जानते हैं कि कंचनजंगा सिक्किम में है। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा चेनाब नदी। क्या होगा? चेनाब नदी। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, मतलब बताना है न्यूनतम आयु सीमा कितना है। तो न्यूनतम आयु सीमा इसका है 25 बरस। अगर वही राज्यसभा पूछा जाता तो आंसर होता 30 बरस। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं शेयर अपने दोस्तों को साथ करें। और देखिए, आप ये 25 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं, आपका तैयारी कैसा है, वो आप खुद चेक कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज लगा के। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो कौन सा विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो विटामिन डी। विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? क्वेश्चन में पूछ रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस चारों में से आंसर क्या होगा जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? इसको कहा जाता है MgOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कभी कन्फ्यूजन वाले भी क्वेश्चन है, कभी चालन भी हो सकता है, सभी लोग मार सकते हैं, मगर इसका आंसर होगा विकिरण। विकिरण जो तीव्र गति से स्थानांतरित होता है। फिर स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन स्त्रावित जो होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। ये इसे पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, ये भी याद में रखिएगा। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। पृथ्वी के किस प्राकृतिक प्रदेश में जीवों की विविधता पाई जाती है? तो जीवों की विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा, अगर ऐसे कहता सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा। अगर उपमहाद्वीपीय बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र होगा आंसर, करेक्ट आंसर। कन्फ्यूजन आपको हम दूर करना चाहते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो में टेस्ट सीरीज में डाल के। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर रहता है। जब विषुवत रेखा दूर जाने पर क्या होगा? तो तापांतर में बढ़ता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने देश हैं जो भारत के साथ घनिष्ठ सीमा रखते हैं? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 7। कितने? 7। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, मतलब हमारा देश गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। फिर तीसरा है, भारत राष्ट्र के अध्यक्ष वंशानुगत न होकर चुना जाता है। भारत राज्यों का संघ है। पर इसमें कौन सा ऑप्शन है जो भारतीय गणतंत्र का फॉलो कर रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। भारत राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत न होकर चुना जाता है। आप लोग को जानते हैं कि एक अगर राजा है, राजा का बेटा, इसमें राजा नहीं होता है, उसको जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक, तो ये गणतंत्र का नियम फॉलो कर रहा है। भारत राज्यों का संघ है, ये भी सही है, पर क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है, इसलिए आंसर होगा सी। भारत एक गणतंत्र है, मतलब क्यों, कैसे गणतंत्र है उसके बारे में पूछ रहा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है अगला क्वेश्चन, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, मतलब क्या होता है? तो आप जानते ही हैं, सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है। फिर अगला क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। निम्न एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का आपको आंसर मिल सकता है। इसमें निम्नलिखित सही तिथिवार नीचे दिए गए कूट को चुनिए, मतलब कौन पहले हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, आपको ये पूछ रहा है। तो आपको पता ही होगा, रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, साइमन कमीशन 1927 में आया था, होम रूल आंदोलन 1916 में, और गांधी इरविन समझौता 1931 में। तो आपको पता है सबसे पहले होम रूल आंदोलन हुआ था। जो पहले रहेगा 3, तो होम रूल पहले होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? 3, फिर 1, फिर 2, फिर 4, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। फिर आगे चलते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सर्वाधिक पुरानी शैली निम्नलिखित में कौन सी है? तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य में है भारतनाट्यम, जो तमिलनाडु की नृत्य है। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था? तो इसमें 3 गो का हुआ था, नहीं, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का, और आप बताइए कि आप टेस्ट सीरीज
25 में अगर आप 22-20 सही कर रहे हैं तो आपका 80 से 90% आपकी तैयारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप एग्ज़ाम में बैठेगा, जीके में 80% आप ला सकते हैं अगर आप 25 में 20 नंबर सही कर रहे हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहे थे, किनको कहे थे? आंसर होगा क्या, बताइए। इसका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। बहुत सारे लोग बोलेंगे रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों हम अभी आपको डिफरेंट बताते हैं। महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहे थे तो मैथिली शरण गुप्त को। अगर पूछा जाता कि राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है तो रामधारी सिंह दिनकर। महात्मा गांधी ने भी कहे थे किनको, मैथिली शरण गुप्त को, तो यहाँ आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। और ऐसे पूछा जाता कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है तो रामधारी सिंह दिनकर। थैंक यू माय वीडियो watching।